Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, that is issue of debentures. Is there? Okay. So issue of debentures. So what do we mean by debentures? First of all, debentures are interest-bearing securities. Okay, securities or instrument which are supported by a guarantee. Okay, just these are interest bearing securities or instruments which are supported by a guarantee to pay back after a fixed time period. Okay, fixed time period. Okay, and if any company fails to repay the money, then the guarantee being given, okay, to raise this money can be used to repay the loan raised through debentures. ओके, तो ये आपके पास है, इसलिए इन इस तरह के डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी बोलते हैं. ओके, such type of debentures are known as secured debentures. Such type of debentures are known as secured debentures. ओके, तो ये आपके पास है डिबेंचर्स की डेफिनेशन. ओके जी, कि आपके पास डिबेंचर्स क्या है, हमने कोई गारंटी दे रखी है टू रेज ए फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज. तो इसमें एक इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, जैसे मान लीजिए 10% या 9% या 12%. तो ये इंटरेस्ट है. शेयर्स में तो क्या है, आपको डिविडेंड मिलता है. जब भी आप अर्न करते हो प्रॉफिट, तो उसके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं. बट इन केस ऑफ डिबेंचर्स, यू आर बीइंग इश्यूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. ओके, तो ये इंटरेस्ट आपको दिया जाता है इन केस ऑफ डिबेंचर्स, एंड दैट इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, अब इन डिबेंचर्स को हम दूसरा एक और वर्ड यूज करते हैं, बॉन्ड्स. दूसरा वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या है? बॉन्ड्स. ओके, सो what do you mean by bonds? These are the instruments
which are issued at discounted value. ओके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल price per unit is ₹10. Okay, but these are issued at ₹9. ओके, तो जो ये गैप है इनके बीच में, ओके, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ओके, सो दिस गैप इज मीन्स ये डिस्काउंट पे इशू है, और जब आप रीपे करते हो तो आप रीपे किस पे करते हो? ₹10 पे। इशू किस पे किया? ₹9 पे। और रीपे किस पे करते हो? ₹10 पे। तो जो ₹1 है, द गैप बिटवीन 10 एंड 9, दैट इज ₹1। दिस इज इंटरेस्ट। Okay, this is interest. And rupee 1 is equal to 10% of 10 rupees. ओके, सो ये आपके पास है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में कि बॉन्ड्स क्या है? दोज इंटरेस्ट बियरिंग दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड एट डिस्काउंटेड वैल्यू टू दी इन्वेस्टर्स, और जब उसे रीपे करते हैं तो उसे फेस वैल्यू पे रीपे करते हैं। मतलब बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट, ओके, एंड repaid on फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू पे रीपे होते हैं और डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं। ये है आपके पास बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स में डिफरेंस। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज related to issue of debentures। ओके, तो पहले क्या है? ये शेयर्स की तरह ही हमने जो पिछला चैप्टर किया था इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें जैसे एंट्रीज हैं वैसे ही इसमें है। पहली है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, सेकंड है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू, तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हो, और टू 9% डिबेंचर, और 9% डिबेंचर अप्लाई टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ओके, और फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और बैंक टू 9% डिबेंचर allotment account। Okay, then next is 9% debentures first call debentures account। Okay, और फिर है बैंक टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। तो ये इस तरीके से आपके पास
जनरल एंट्रीज बन जाती हैं। ओके, तो ये सिंपल है। अब डिबेंचर्स इशू होते हैं 3 तरीके से। फर्स्ट इज इशूड एट पार, सेकेंड वन इज इशूड एट डिस्काउंट, और थर्ड वन इज इशूड एट प्रीमियम। ठीक है जी, तो ये दिया हुआ है आपके पास। अब आ जाओ इशूड एट पार। हाँ जी, फर्स्ट है आपके पास इलस्ट्रेशन। क्या है? गोविंद लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच एट पार। ठीक है, पेबल कैसे है? 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है जी, ये आपके पास है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई हैं 6,000 शेयर्स के लिए। ओके, एप्लीकेशंस अब क्या कह रहा है? 6,000 के लिए, और ये 5,000 है। 45 के लिए पूरे एक्सेप्ट हो गए। ओके, 800 वर अलॉटेड, 500, और 700 वर रिजेक्टेड। ठीक है जी, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन एंड यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब एक है 200 डिबेंचर्स पे फाइनल कॉल नहीं आई है। क्या नहीं आया? फाइनल कॉल। ओके जी, तो ये आपके पास दी हुई हैं। हाँ जी, अब देखो, बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, 20 से 1,00,000, 20,00,000, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20, बैंक में 700 इंटू 20 टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके जी, तो कितने आ गए बाकी? 6,000। अब आ जाओ 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 20 से
1,00,000 रुपये, ओके। और बैंक टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ गया? 1,00,000 में से 6,000 पहले गया हुआ तो 94,000। देन 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना है? 30 से 1,50,000, ओके। बैंक टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो आपके पास यहाँ क्या आ गया? 1,50,000 रुपीज़, ओके। तो $1,50,000, फिर है आपके पास 12% डिबेंचर फाइनल कॉल टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना हो गया? 1,50,000। और बैंक टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल। अब यहाँ क्या है? 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल 30 रुपए की नहीं दी, तो कितना हो गया? 200 इंटू 30, 6,000। तो 6,000 माइनस कर दो, 144, 144, ओके। तो ये है आपके पास हाउ यू हैव टू डू दिस, ओके, illustration 1। Now moving on to illustration number 2। क्या है? त्रिपुटी लिमिटेड ने कितने इशू किए थे? 20,000 20,000 11% debentures at the rate 100 each, okay, payable as 25 on application, 35 on allotment, 40 on first call, okay. All the debentures were applied. A holder of 500 debentures,
ठीक है, अप्लाई नहीं है, ये होल्डर है। क्या नहीं पेड? पेड इंटायर 500 डिबेंचर्स पे, पेड entire amount on allotment। और बी जिसके पास 100 है डिबेंचर्स, फेल टू पे allotment एंड फाइनल कॉल। ओके जी, तो ये आपके पास है। अब आ जाओ एंट्रीज। पहली एंट्री, बैंक टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, 25 इंटू 5 लाख। ओके, 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 5 लाख। 5 लाख। फिर है 11% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, 35 इंटू 20, 7 लाख। अब यहाँ पे उसने कहा है कि सारी अमाउंट इतने शेयर्स पे, 500 डिबेंचर्स पे सारी अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 7 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस। कितनी है? 40 रुपए की फर्स्ट कॉल, 50, 500, 20, तो 7,20,000। और सॉरी, क्या है, एक यहाँ पर एक और एलिमेंट है, वो क्या है? कॉल्स इन एरियर के 100 डिबेंचर्स पे आपने क्या नहीं दिए? अलॉटमेंट नहीं दी। कितने की? 35 रुपए की। तो कितनी? 3500। तो बाकी कितना बच गया आपके पास? 7,16,500 रुपये। ओके, तो ये तो आपके पास आ गई अलॉटमेंट की एंट्री। अब नेक्स्ट आ जाओ, 11% डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना आ गया? 40 इंटू 20, 8 लाख। ओके जी, ये आ गया। अब बैंक टू 11% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे एक तो कॉल्स इन एरियर है आपके पास, क्योंकि 100 पे आपने क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल। और यहाँ पे आपके पास एक और आ गए, कॉल्स इन एडवांस। कौन से? ये वाले। ओके, तो ये तो यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे लिख दिए 4,000। यहाँ आना था टोटल हमारे पास 8 लाख। ओके, तो 8 में से 7, 80, और
7,76,000। तो ये है आपके पास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एंट्री आप खुद करोगे, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द इलस्ट्रेशन 4। ओके, दीज आर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। अब मतलब प्रीमियम क्या होता है कि आपने अगर 10 की चीज़ ली है, 10 उसकी फेस वैल्यू है, तो आपने 15 पे 12 पे बेची है, तो मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं आपको, उसके क्रेडिबिलिटी के कारण मिलते हैं या उसकी अच्छी रिजल्ट्स के कारण, मतलब कोई भी रीज़न होता है जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। ओके, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 4 पे। रोहन केमिकल लिमिटेड इशूड ऑफ मुंबई इशूड 1 crore 10% debentures at the rate 100 each। ओके, प्लस प्रीमियम कितना है, 10% प्रीमियम। ओके, 40 एप्लीकेशन पे 70 अलॉटमेंट पे। अब अगर कुछ ना बोला हो तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम किस पे होगा, अलॉटमेंट पे होगा। तो ये हो गया 60 प्लस 10 की। अब इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। पहली एंट्री क्या आ गई, बैंक टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है जी। ये आ गया आपके पास, एंड और 10% कितना, 40। ये आपके पास होगा। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना है, 70 टू ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। और फिर बैंक टू 10% डिबेंचर ओके। सो दिस इज हाउ आपके पास है प्रीमियम पे आपकी एंट्रीज की जाएंगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। Here it is. Traditional Products Limited offered 2 lakh 8% debentures, ठीक है, of ₹500 at a premium 10%। ठीक है जी, 200 एप्लीकेशन पे
एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी। एप्लीकेशन कितनी अचीव हुई हैं? 3 लाख। अब देखो, एप्लीकेशन रिसीव्ड 3 लाख हुई हैं। ओके, तो अब पहली एंट्री क्या आ गई? बैंक टू 10%, सॉरी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है? 200 इंटू 2 लाख। एट परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू ये आपके पास है। नेक्स्ट, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई। आपको यहाँ क्या करना था? हेयर यू हैव टू राइट 3 लाख की एप्लीकेशन थी, तो 200 से ये आना था। ठीक है जी, ये आपके पास अमाउंट आनी थी। अब यहाँ आ जाना है 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2 लाख, ये आएगा। ओके, और इसमें आपके पास कितना है? वो क्या कह रहा है? प्रीमियम किस पे है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो, टोटल 550 रुपये बनना था, तो अगर प्रीमियम इसमें है तो ये कितना हो गया? 150 प्लस 50। तो यहाँ पे आना था 3 टू प्रीमियम ऑन इशू। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, अब आपके पास क्या है? 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने? अब अगर ये 200 है तो बाकी कितना बचा? 350। तो 350 इंटू 2, 700। और फिर क्या है? बैंक टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है? 2 लाख। 2 तो पहले आया हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, so this is how we will be doing issue of debentures at premium. अब हम आगे चलते हैं इशू एट डिस्काउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब पहले तो आपने क्या किया कि पार पे किया है, प्रीमियम पे किया है, अब डिस्काउंट पे, मतलब 100 की चीज़ 90 में या 95 में आपने इशू कर दी। ओके, तो ये है आपके पास। अब देखो कैसे है इसका। इसमें है
और जो इसका डिस्काउंट ऑन इशू है उसे राइट ऑफ कहाँ से करते हैं? अगर प्रीमियम है सिक्योरिटीज प्रीमियम उसमें से, फिर जनरल रिजर्व में से, अगर फिर भी कुछ बचा तो प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको राइट ऑफ करते हैं, मतलब उसे ख़त्म करते हैं। राइट ऑफ मतलब ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं उसमें से। अब देखो सूर्या लिमिटेड है, कितने डिबेंचर्स हैं? 2500, 15% डिबेंचर्स हैं, ठीक है, एट द रेट 100 ईच एट a डिस्काउंट, ठीक है, ऑफ 10%। किस तरह से पेबल है? 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। अब देखो 10% डिस्काउंट है, इसमें से 10 निकालते हैं तो कितना? 90। तो 25 25 ये आ गए 40 और ये कितना बच जाएगा? 50। और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली किस पे होता है? या प्रीमियम अलॉटमेंट पे, अगर कुछ नहीं बोला हो तो ये हो गया 35 माइनस 10 रुपीज़। ओके, तो ये इस तरीके से होगा। अब आ जाओ कि आपके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 2000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है जी। एंड अलॉटमेंट, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू 10,000। ओके, हाँ जी। देखो पहली एंट्री क्या हो गई? बैंक टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो कितनी है? 25 इंटू 2, ओके। और फिर 15% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। फिर है 15% डिबेंचर अलॉटमेंट, ओके, टू, और यहाँ पे क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन इशू टू, आगे क्या है आपके पास? 15% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है जी। तो डिबेंचर अलॉटमेंट आपके पास कितनी है? ये, और डिस्काउंट है 10, तो 2000 पे 10 रुपये का ये आ गया, सॉरी 35 से ये कितना आ गया? 50,000, ओके। अब आ जाओ बैंक टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट, ओके, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 15% डिबेंचर डिबेंचर्स अकाउंट, कितना है? 50 रुपीज़, तो ये आ गया, ओके। बैंक टू 15% डिबेंचर ओके जी।
ये आ गया आपके पास। अब हम इसके आगे चलते हैं। डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस हैं आपके पास, तो यहाँ पे है एक्सपेंसेस ऑन इशू टू बैंक। कितना है एक्सपेंसेस ऑन इशू आपके पास? 10,000 रुपये। अब जो आपके पास डिस्काउंट ऑन इशू था ये वाला, इसको राइट ऑफ कर दिया किसमें? टू डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। ओके जी, कितना आ गया? डिस्काउंट ऑन इशू 20,000, और जो आपके पास शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं इसको भी राइट ऑफ कर दिया, तो इकट्ठा कर दो राइट ऑफ से। 30,000, ये 20, और 2 डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस कितना? ये आपके पास आ गया। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 7, एंड लास्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या है? ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इनवाइटेड 1,09,000 डिबेंचर्स, ओके, एट द रेट 100 ईच, और डिस्काउंट कितना है? 6%। Redeemable after the full amount payable on application. Full amount payable on application. ओके, तो ये पहली एंट्री है आपके पास। तो बैंक टू 9% डिबेंचर्स, 94 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? 6% डिस्काउंट है, 100 रुपये पे 6% डिस्काउंट कितना हो गया? 6 रुपये, तो 94 रुपीज़ बच गई फेस वैल्यू। ओके, अभी आ गया 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट था, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना? 94 लाख टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। तो डिस्काउंट ऑन इशू कितना आ गया? ठीक है जी, ये तो आ गया केस 1। अब आ जाओ केस 2। आपके पास क्या है? आर लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर्स और ₹100 each at a discount of 5%। ठीक है जी।
तो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर कितना है, 5% है, तो 100 में से 5 निकाल दो, 95, तो 95, ठीक है। और फिर आ जाएगा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये आ गया। और डिस्काउंट ऑन इशू, ये आ गया आपके पास 50,000। ओके जी, तो ये है आपके पास बैंक में किस तरीके से आपने किया है। ए लिमिटेड में मतलब डिस्काउंट है, पहले तो 6 रुपये का डिस्काउंट था, 1 लाख के ऊपर आपने 94 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपको दिखा दिया। और यहाँ पे क्या है, 100 रुपये पे 5% डिस्काउंट है, तो 95 रह गया, 95 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। So this is how we have done issue of debentures at par, at premium and at discount. Okay ji, thanks.